जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। मैं रोहिल आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2। भाग 2 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? नागरिकता। नागरिकता शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? अरस्तू ने किया था। नागरिकता का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध। हमारे देश में दो तरह के व्यक्ति रहते हैं। पहला, जो स्वयं नागरिक है। दूसरा, विदेशी। जो हमारे नागरिक होते हैं उन्हें राजनीतिक और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो विदेशी होते हैं उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो विदेशी नागरिक होते हैं वो भी हमारे कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मित्र, दूसरा होता है शत्रु। मित्र देश और शत्रु देश। मित्र देश वो होते हैं जिनसे हमारे संबंध के होते हैं, अच्छे होते हैं। और शत्रु कौन से होते हैं? जिनसे संबंध हमारे अच्छे नहीं होते, उनसे हमारा क्या होता है? युद्ध हो रहा होता है। ठीक। जो नागरिकता का प्रावधान है वो भाग 2 में है। और भाग 2 से क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या करता है? इसका प्रावधान करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या-क्या कहते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। मीन्स संविधान नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से क्या होता है? इसकी पहचान की जाती है। तो हमारा अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। मीन्स इसमें क्या है? वह भारत में जन्मा हो, संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा हो, ठीक। तो क्या है हमारा? जन्मा हो मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। संविधान लागू होने से पहले वो क्या हो? कि भारत में आके रह रहा हो। फिर आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ लोग कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं? इंडिया यानी भारत में आना चाहते हैं। तो इसका क्या प्रावधान है? अगर वो भारत यानी इंडिया 19 जुलाई 1948 के पहले आता है तो उसे विदाउट परमिशन क्या होगा? नागरिकता दे दी जाएगी।
और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है उसे क्या होगा, विदाउट परमिशन नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसे क्या, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे क्या होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि कोई व्यक्ति जो पहले भारत का था, देश आजाद होने से पहले कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब उसे लगा कि वहां की परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है तो वो कहाँ आना चाहता है, भारत। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आता है तो उसे विदाउट परमिशन भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वो आता है 19 जुलाई 1948 के बाद तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, वो भारत का नागरिक बन जाएगा। आइए अब आपको समझाते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति पहले इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आना चाहता है, गया कब था, संविधान लागू होने से पहले। ठीक, अगर वो भारत वापस आना चाहता है, ठीक, लेकिन संविधान लागू होने से पहले ही वो वापस क्यों आ जाता है तो उसको क्या होगा, नागरिकता दे दी जाएगी। अगर संविधान लागू होने के बाद आता है तो उसको क्या होगा, 6 महीने का परमिट देंगे और उसके बाद क्या बोलेंगे, उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। ठीक, अब आता है हमारा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारतीय प्रवासी नागरिकता। मतलब जो भारत के लोग विदेश में काम करने गए और वहीं बस गए, ठीक, तो उनके जो बच्चों को नागरिकता दी जाएगी वो किस प्रकार दी जाएगी। मानो जैसे यहाँ ये क्या है, कोई लड़का है, ये लड़की है, ठीक। अब इनके पेरेंट्स है, मदर एंड फादर, और इनकी जो मदर है उनके भी क्या है, मदर और फादर। ऐसे यहाँ पे जो इन बच्चों के क्या है, फादर है, तो उनके भी को क्या होंगे, मदर और फादर। अगर इन 6 में से कोई एक क्या होता है, भारत का नागरिक होता है, या भारत में जन्मा हो, या भारत का नागरिक रहा हो, तो उसके आधार पर इन बच्चों को क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता। नागरिकता दे दी जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर क्या होगा, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद संसद नागरिकता
पिंडदान करने एवं समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक। मतलब संविधान लागू होने के बाद संसद क्या कर सकती है? नागरिकता प्रदान करने एवं समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। और संसद में यह किस मंत्रालय को दे रखा है? ये दे रखा है गृह मंत्रालय। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं कि वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि भारतीय नागरिक अधिनियम में कितनी बार संशोधन हो चुका है। पहली बार संशोधन हुआ बच्चों 1955 में। इसी के तहत क्या होता है? भारतीय नागरिकों को राष्ट्रमंडल देशों की क्या मिलती है? नागरिकता भी मिलती है। राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता भी मिलती है। इसके बाद 1986 में आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिनियम। फिर इसके बाद आता है 1992 में। क्या आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 2003 में। इसके बाद आता है 2005 में। फिर हमारा आता है 2015 में। और अभी अंतिम हमारा आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में। अब 2019 वाला बहुत क्या रहा था? विवादों में रहा था। अब क्यों रहा था इसके लिए मैं आपको बताता हूँ रिलीज करके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कहता है? ये कहता है कि तीन कंट्री या तीन देश, कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें रह रहे अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हो, उन्हें क्या प्रदान की जाएगी? उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। हाँ, की भारत की। उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अल्पसंख्यक कौन कौन थे इसमें? अल्पसंख्यक थे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक। अब इसके विवाद का जो मुख्य कारण था वो था कि इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया। शामिल क्यों नहीं किया गया, ये इसके विवाद का कारण था। जब उन्होंने बात कह दी अल्पसंख्यक, तो ये जो देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए वहां पे ये इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और कितने प्रकार से हमारी नागरिकता समाप्त यानी त्याग कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं।
तो बच्चों हम ये कर सकते हैं 5 प्रकार से। तो बच्चों हम कर सकते हैं 5 प्रकार से। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, और तीसरा है हमारा पंजीकरण के आधार पर, आता है हमारा देशीकरण के आधार पर। इसके देशीकरण के आधार पर। और 5वां है अर्जित भूमि के आधार पर। तो बच्चों जन्म के आधार पर क्या है? एक है उसको जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन कैसे? उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, चाहे उसके माता पिता किसी विदेशी नागरिक वर्तमान समय में हो। दूसरा, वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। मतलब उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले कहाँ होता है? भारत में, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। बस शर्त ये है जन्म के पिता भारत के नागरिक हो। क्या हो? पिता भारत के नागरिक हो। बाद में जब 1992 में संशोधन आया तो उसमें ये कह दिया गया था कि माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो उसे क्या दे दी जाएगी? भारत की नागरिकता। फिर आता है हमारा पंजीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जो 6 है, यानी कि इसमें मम्मी पापा, मदर फादर और इसके नाना नानी और दादी दादा, इन 6 में से कोई अगर भारत के नागरिक हैं तो उससे पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर आता है देशीकरण के आधार पर। इसको हम प्राकृतिक आधार में कहते हैं। मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भारतीय संस्कृति की अच्छी समझ हो, उसका चरित्र अच्छा हो और भारतीय 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी एक भाषा का जानकार हो, तो उसे हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। फिर आता है अर्जित भूमि के आधार पर। अगर भारत में किसी की भूमि, किसी क्षेत्र को अर्जित कर लिया है, जैसे सिक्किम, तो उसके सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। इसके बच्चों होते हैं 3 कारण। कितने होते हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है परित्याग, दूसरा है बर्खास्त, तीसरा है वंचित। जब कोई भारतीय नागरिक 18 साल का हो गया हो और अपनी पूरी क्षमता के साथ भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। वो कहते मैं भारत नागरिक नहीं हूं, अगर त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वो परित्याग करता है बच्चों,
तो उसके नाबालिग बच्चे भी क्या करते हैं, नागरिकता खो देते हैं। बर्खास्त, बर्खास्त का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये क्या है, कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त। अब तीसरा है वंचित। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हो, क्या करते हो, देश विरोधी कार्य करते हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, नागरिकता समाप्त। जैसे अगर आपने कोई नागरिकता धोखे से ली है तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर विदेश में 2 साल की कैद की सजा पा लेते हैं तो क्या होता है, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये थी भारतीय नागरिकता की समाप्ति। आज मैंने आपको पढ़ाया भाग 2। इसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।